आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। हम बात करेंगे आईपीएल में 22वें मैच के बारे में जो खेला जाएगा सोमवार को। किंग्स 11 पंजाब बनाम हैदराबाद सनराइजर्स मेजबानी कर रहे हैं। पंजाब की टीम मोहाली में यह मैच खेला जाएगा। हमारे साथ है संजय मांजरेकर। इनसे बेहतर और कौन हो सकता है जो अभी अभी हैदराबाद को एक लो स्कोरिंग मुकाबले में हारते हुए देख कर आए हैं, तो उस टीम के बारे में सब कुछ जानते, करीब से देखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन संजय, हमेशा की तरह हम क्विज के साथ शुरुआत करते हैं। 5 सवाल हैं आपके, इन दोनों टीमों से जुड़े हैं। शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर अब आएगा। वो ये है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में पंजाब और हैदराबाद इन दोनों टीमों में से किसी एक के लिए ही खेला है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, युवराज सिंह, कुमार संगकारा, केएल राहुल और मुरली विजय। सिर्फ एक ही टीम के लिए खेला है, यानी बाकी सब दोनों टीमों के लिए। तो एक ही उसमें है जो एक ही टीम के लिए खेला है। ये है पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, केएल राहुल। गलत जवाब। थैंक यू। सही जवाब है मुरली विजय। वो सिर्फ किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले थे, हैदराबाद की टीम के लिए कभी नहीं खेले। तो संजय, केएल राहुल सही जवाब तो नहीं था, लेकिन केएल राहुल से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। क्या वो खुश होंगे? पिछली पारी अर्धशतक उन्होंने बनाया, लेकिन उनकी टीम हार गई और वो रन रेट को लेकर थोड़े सवाल खड़े हुए थे। जी हाँ, थोड़ा सा ये ताज्जुब होता है कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी पिछले साल की थी आईपीएल में, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा था और हमको एक नया केएल राहुल देखने को मिल गया। तो इस साल बिल्कुल अलग एक उनका अप्रोच है। ऐसा नहीं कि मारने जा रहे हैं और शॉट नहीं लग रहे, जानबूझ के थोड़ा अपने आप को वो रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस आईपीएल में 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड कप के अपने चुनाव को लेकर उनकी आईपीएल की बैटिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ गया। और राहुल के साथ मुझे ये लगता है क्योंकि जिस तरह से लास्ट ईयर उन्होंने बल्लेबाजी की वैसे ही उनको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सफल रणनीति थी उनके लिए। और इस साल आके बिल्कुल अलग एक अप्रोच दिखाया, तो उसका और कोई कारण नहीं हो सकता। अगर टीम मैनेजमेंट ने उनको कहा है कि इस तरह से खेलो, तो वो गलत मुझे लगता है सुझाव है। तो शायद खुद ही सोच के उनको अपनी पुरानी रणनीति पे जाना चाहिए, जैसे संजय मांजरेकर कह रहे हैं। चलिए, बहरहाल हम क्विज को अपना जारी रखेंगे। सवाल नंबर 2 जो है वो है, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईपीएल में पंजाब के लिए सबसे ज्यादा मैच खेले हैं? और आपके ऑप्शंस हैं पीयूष चावला, शॉन मार्श, रिद्धिमान साहा और युवराज सिंह। रिद्धिमान साहा। गलत जवाब। पीयूष चावला ने सबसे ज्यादा मैच खेले, 87 मैच उन्होंने खेले। हाँ, लेकिन सबको जहन में पीयूष चावला एक कोलकाता के गेंदबाज के रूप में नजर आते हैं, तो शायद वहां पर चूक हो गई हो। चलिए, सवाल नंबर 3 पर हम इस वक्त रुक करते हैं। वो ये है, इनमें से किस खिलाड़ी ने कभी भी हैदराबाद की कप्तानी नहीं की है? ये काफी टफ सवाल है। डैरन सैमी, कैमरन व्हाइट, कुमार संगकारा, नमन ओझा। मैं उठ कर जाता हूँ। ये बहुत ही ये किसने बनाया बुक? ये हमारे प्रोड्यूसर ने बनाया है। बहुत टफ है, बहुत सख्त पर्सनालिटी। लेकिन मैं आपको एक हिंट ऐसे देता होंगे हूं। प्रोड्यूसर जो न हंसने वाले होते हैं ना, जिनको मजाक पसंद नहीं, हाँ। खुशी खुशी पसंद नहीं, ऐसा कोई प्रोड्यूसर चाहते नहीं कि एक्सपर्ट सही जवाब दे। लेकिन मैं एक हिंट दे देता हूं आपको। मोस्ट ऑब्वियस आंसर जो नाम का ही हिंट देते, जो सबसे ऑब्वियस आपको आंसर लगता है वही है। इसमें कुछ छल कपट नहीं, कुछ छुपाया नहीं हमने इसमें। वो भी नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये क्या है कि किस खिलाड़ी ने कभी भी, कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कभी भी उसने कप्तानी नहीं नमन की? ओझा। सही जवाब। चलिए, आप 3 में से पहला आपका सही जवाब आया है। नमन ओझा से एक चीज याद आ गई। हमारे क्रिक इन्फो की गैंग एक्चुअली हाल ही में थोड़ा सा नेट प्रैक्टिस करने गई थी ऐसे टाइम पास के लिए, और नमन ओझा वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको मिलने का मौका मिल गया सबको। अच्छा, मैंने देखा था वो तस्वीरें जब आप लोग प्रैक्टिस करने गए। चलिए, चौथे सवाल का हम रुक करते हैं। वो ये है, हैदराबाद के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? 4 आपके पास ऑप्शन है, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, कर्ण शर्मा। भुवनेश्वर कुमार। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। 99 विकेट वो ले चुके हैं अपनी टीम के लिए, तो शतक से सिर्फ 1 विकेट ही दूर है। और अगला जो मुकाबला है उसमें भी वो भुवनेश्वर कुमार बहुत ही अहम योगदान निभाएंगे अपनी टीम के लिए। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले हम आखिरी सवाल को इसका ले लेते हैं। 2 सही जवाब, 2 गलत रहे हैं संजय के अभी तक। आखिरी सवाल ये है, आईपीएल इतिहास में कितनी बार पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 3, 5, 7 और 1। ये भी बहुत टफ सवाल है क्योंकि 12-11 हो गए, उसमें से किंग्स 11 पंजाब कितनी बार? 3 बार। ब्रिलियंट आंसर,
ब्रिलियंट आंसर, ये सबसे टफ सवाल था। एजुकेटेड गेस बोलते हैं ना, वो था थोड़ा सा। अच्छा, मुझे लगा आपने पूरा कैलकुलेट किया। थोड़ा सा 11 सीजन है, इतनी भी खराब नहीं रही है कि हर वक्त नीचे, और इतनी भी कामयाब नहीं, तो थोड़ा सा बीच में रहा मैं। अगर हम देखें तो आईपीएल 2019 में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। मिड टेबल की टीम है, शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, उसके बाद नीचे गिर गई है। लेकिन हम देख रहे हैं इनका जो प्रदर्शन है 2019 में वो कुछ इस तरह से रहा है कि भाई अंक उनके पास 6 है और हैदराबाद के पास भी 6 है, लेकिन नेट रन रेट उनका बहुत ही नीचे जा चुका है। क्या वो पंजाब डिसीव कर रही थी संजय, जो एकदम ऊपर चली गई थी शुरू में पॉइंट्स टेबल में, या ये असली पंजाब है? कौन सी सही पंजाब? ये लंबा इसलिए एक्चुअली आईपीएल का जो चैंपियन बनता है इवेंचुअली वो सही चैंपियन होता है, क्योंकि लंबा सीजन है। आईपीएल में कभी कभी होता है, जैसे स्टार्ट मिल गया हमको, हमने देखा अलजारी जोसेफ को, वो फॉर्म बरकरार रखना मुश्किल है। तो किंग्स 11 पंजाब, अगर क्रिस गेल बीच बीच में फायर होते गए, और अश्विन की इंटेंसिटी मुझे बहुत पसंद आ रही है, कप्तान के रूप में काफ़ी अच्छा वो जोर लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका दम रहेगा अंत तक। चलिए प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। संजय मांजरेकर ने क्या चुने हैं अपने 11 खिलाड़ी, और ये है पंजाब की टीम में उन्होंने जो टीम रखी है वो लगभग वही है, कोई भी आपने फेरबदल नहीं किया है इस टीम एक किया है, थोड़ा सा सरफराज खान को मैंने पेनलाइज किया है। अच्छा, बस मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उनको कुछ पता नहीं है, मेरा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन यहाँ से मैंने उनको पेनलाइज किया है कि थोड़ा सा नीचे भेजा है कि स्कोरबोर्ड के हिसाब से खेलिए, ये ना सोचे कि हमारा स्कोर क्या है। और बाकी सब चीज़ें वही, सैम करन जो थोड़े से 3-4 ओवर डालेंगे, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इंग्लैंड से आते हैं लेकिन स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो बल्लेबाज के रूप में उनको, और अश्विन जो अश्विन है उनको विकेट टेकर की भूमिका में, टाई के 2-3 मैचेस ठीक नहीं गए हैं, लेकिन पिछले सीजन का परफॉर्मेंस देख के उनको रखा है। तो इसलिए क्योंकि आप सैम करन से काफ़ी इम्प्रेस्ड है, तो शायद मुजीब नहीं आ पा रहे हैं टीम में, ये क्योंकि अश्विन उनका काम कर रहे हैं, तो एक फॉरेन प्लेयर वेस्ट करने के बजाय अगर अश्विन नहीं होते, अश्विन, तो शायद मुजीब खेलते हैं। विकेट टेकिंग अश्विन, जैसे संजय ने कहा था कुछ समय पहले। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11 क्या चुने हैं संजय मांजरेकर ने। इसमें उन्होंने 2 फेरबदल किए हैं। मैं देख रहा हूँ मिडिल ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज, दीपक हुडा बाहर चले गए हैं, मनीष पांडे बाहर चले गए हैं, रिकी बुआई आ गए हैं यहाँ पर, और श्रीवत्स गोस्वामी, यहाँ पर भी आपने दोनों को पनिश किया है। जी हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आया। एक छोटा सा लक्ष्य था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और वो चेस करने में वो टीम फेल हो गई। जब डेविड वॉर्नर और जॉनी बेस्टो के रन नहीं बनते तो फिर थोड़ी सी स्ट्रगल करते। 2 बार हुआ उनका लगातार, एक दिल्ली कैपिटल्स के साथ और मुंबई इंडियंस के साथ, कि जब जल्दी थोड़े 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो उनका प्रॉब्लम रहा है 4-5-6। यूसुफ पठान, दीपक हुडा और मनीष पांडे ज़्यादा रन नहीं बनाते, ज़्यादा मौके भी नहीं मिले, और मनीष पांडे के साथ मैं थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हूँ, क्योंकि बहुत सालों से आईपीएल खेल रहे, बहुत मौके भी मिले हैं, जिस तरह से आउट होते हैं दुख होता है। दीपक हुडा भी जिस तरह का शॉट आपने देखा उन्होंने अलजारी जोसेफ के खिलाफ खेला, तो ये थोड़ा मेरी तरफ से उनको पनिशमेंट है। मुझे रिकी बुआई कितने अच्छे बल्लेबाज है ये पता नहीं है, श्रीवत्स गोस्वामी भी, उनके मैंने आंकड़े देखे, लेकिन ये सिर्फ उनको बताने के लिए कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपना जो वेट होता है वो टीम में आपको लाना ही चाहिए। अगर सिर्फ टॉप के बल्लेबाजों पर अगर सनराइजर हैदराबाद डिपेंड करती रही तो फिर चैंपियनशिप जीतने का कोई चांस नहीं। यूसुफ पठान बच गए आपकी पनिशमेंट से। जी हाँ, क्योंकि रिकी बुआई और श्रीवत्स गोस्वामी ऐसे खिलाड़ी है हाँ जो 120 के स्ट्राइक से जाएंगे, और यूसुफ पठान 2-3 ओवर के लिए मैं भेजूं। चलिए, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोनों टीमों के बीच, एक ही तरफा पूरी तरह से नजर आ रहा है। हैदराबाद की टीम हावी रही है पंजाब पर, 9 बार जीते हैं और 3 बार सिर्फ पंजाब की टीम जीती है, तो ये कुछ प्रदर्शन रहा है इन दोनों टीमों के बीच पूरे आईपीएल में। लेकिन पिछले 5 मैच अहम हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको फॉर्म दिखाएगा 2016 से लेकर 2018 से देख रहे हैं हम, और इसमें भी पंजाब की टीम सिर्फ एक ही बार जीती है, तो यहाँ पर भी पलड़ा हैदराबाद की टीम का ही भारी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है, जिस बार पंजाब जीती तो मैन ऑफ द मैच बने क्रिस गेल। क्रिस गेल पर सबकी नजरें होंगी। एक बार फिर
अगर क्रिस गेल चलते हैं तो शायद उनके पास चांस है। और चलते हैं 30-40 नहीं बनाते, वो बड़ा 100 ही बनाते हैं और फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर्म लेके आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का फॉर्म उनका अच्छा रहा है, तो उम्मीदें और ज़्यादा थी। अब तक फायर नहीं हुए, लेकिन मैटर ऑफ टाइम। चलिए, ये मुकाबला इसलिए भी देखा जाएगा, दो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो ढेर सारे रन बनाते हैं। डेविड वार्नर है, क्रिस गेल है, कौन सा बल्लेबाज ज़्यादा रन बनाएगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि क्रिस गेल के बारे में हम बात करें, कैसा प्रदर्शन रहा है, अगर वो सलामी बल्लेबाज है तो सलामी गेंदबाज होंगे भुवनेश्वर कुमार। और प्रदर्शन अगर आप देखें, ये भी पूरा एक तरफा है। क्रिस गेल हावी रहे हैं भुवनेश्वर कुमार पर। अब देख सकते हैं करीब 90 गेंदें वो उनको डाल चुके हैं, सिर्फ एक ही बार उनका विकेट वो लेने में कामयाब रहे। ढेर सारे रन उन्होंने बनाए, तो लगता है ये गो टू ऑप्शन नहीं है, नबी हो जाएंगे शायद गो टू ऑप्शन गेल को। जी हाँ, क्योंकि अंदर वाली गेंद और नबी, जैसे शिखर धवन थोड़ा सा स्ट्रगल करते बॉल जब अंदर आती है, क्योंकि अगर वहां से बाहर निकालो तो वो एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट खेल सकते हैं। तो इस एंगल से शायद थोड़ा सा उनको फंसा सकते हैं। और नबी बिल्कुल कंफर्टेबल है न्यू बॉल से गेंदबाजी करने के लिए, तो ये शायद रणनीति होगी। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के आंकड़े गेल के खिलाफ मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, क्योंकि अच्छी गेंद जो गेल को थोड़ी सी तकलीफ देती है बाहर जाने वाली, वो भुवनेश्वर कुमार डालते हैं। लेकिन शायद उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को मैनेज किया है। लेकिन अगर वो नहीं तो रशीद खान भी है, तो इनके पास सनराइजर्स के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही होगा कि नबी और भुवनेश्वर कुमार और रशीद खान को थोड़ा सा जल्दी लाएंगे। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने रशीद खान को पॉलार्ड और हार्दिक पांड्या के लिए पीछे रखा था। यहाँ पर शायद आगे उनको ज़्यादा गेंदबाजी करनी होगी। चलिए, तो गेल से अगर निपटना है तो कई ऑप्शन है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। लेकिन अगर डेविड वार्नर से निपटना हो तो क्या ऑप्शंस है किंग्स 11 के पास, ये हम नजर डालेंगे। डेविड वार्नर बनाम आर अश्विन, यहाँ पर हम देखें तो 3 बार उनको वो आउट कर चुके हैं नई गेंद के साथ। पिछले आईपीएल में नहीं देखा था, इस आईपीएल में 1-2 मैचेस में वो नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर चुके हैं। यहाँ पर एक और मौका है, करना चाहिए आपको लगता है अश्विन को? जी हाँ, मैच है मोहाली में और जिस तरह के पिचेस देखे, ज़्यादा बॉल टर्न हुआ नहीं है। तो अगर वो पिच उस हिसाब से बना दिया, टर्निंग पिच भी बना नहीं सकते, क्योंकि खुद के पास अगर 2 स्पिनर्स है तो उनके पास रशीद खान और नबी है। तो डेविड वार्नर के खिलाफ मैं सोचता हूँ शायद अश्विन को तो आजकल बहुत गेंदबाजी भी कर रहे हैं पहले 6 ओवर में। तो फिर से एक तरफा स्पिन, दूसरी तरफा शायद टाई या ऐसे कोई गेंदबाज, जो भी तेज गेंदबाज वो खिलाते हैं उसको रख सकते हैं आप दूसरे एंड से। फिलहाल डेविड वार्नर इकलौते बल्लेबाज नहीं है जिसके खिलाफ आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, गेल की तरह नहीं है किंग्स 11 पंजाब, क्योंकि यहाँ पर बेस्टो एक ऐसे बल्लेबाज है जो पूरी कांटे की टक्कर दे रहे डेविड वार्नर को। जहाँ तक रन बनाने का सवाल है, कई तो बोलेंगे उनसे भी आगे चले गए जिस तेज़ी से वो रन बना रहे हैं। तो क्या है अलग अलग किस्म की गेंदबाजी जिनके खिलाफ आप जॉनी बेस्टो को आउट कर सकते हैं। और इसमें साफ हो जाता है कि ये लेग स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा बहुत आपके पास मौका है। 5 बार उनको लेग स्पिनर्स ने आउट किया। आप बात करें चहर की, उन्होंने भी पिछले मुकाबले में किया। यहाँ पर वो रोल मुरुगन अश्विन कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अश्विन को करनी चाहिए इनके खिलाफ, किनके खिलाफ हम कह रहे थे, वार्नर के खिलाफ। लेकिन दूसरी जगह बेस्टो अगर है तो फिर वो नहीं कर सकते। तो शायद मुरुगन अश्विन ही होंगे। लेकिन वो लिस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था कि ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स भी उनको तकलीफ करते हैं। तो ये एक अजीब सा निकल आ गया, क्योंकि हमको लगता था कि अनऑर्थोडॉक्स वर्क करता है T20 क्रिकेट में। लेकिन ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स देखिए, स्ट्राइक रेट 66 का और चाइनामैन बॉलर, लेकिन है नहीं कोई उनके पास चाइनामैन। तो यहाँ पर वो कुछ कर सकते थे, विकेट 5 बार, लेकिन लेग या फिर अश्विन एक्चुअली, या दोनों बोल कर सकते हैं, अश्विन और एम अश्विन। हाँ, नहीं, आर अश्विन तो किसी भी तरह की गेंद कर सकते हैं अगर वो कोशिश करना चाहे। चलिए, आखिरी सवाल, प्रेडिक्शन अगर आपको करनी हो, किस टीम के साथ जाएंगे? पलड़ा तो हैदराबाद का भारी था, लेकिन मुकाबला मोहाली में। सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद को चुना है संजय मांजरेकर ने। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। मैच नंबर 22 की हम बात कर रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।